लास्ट डे वी हैड डिस्कस दैट पोल्यूशन क्या है, एक किसी भी प्रकार का अनडिजायरेबल फिजिकल केमिकल चेंज या फिर वी कैन से दिस इज बायोलॉजिकल चेंज जो कि आपको एयर, वाटर, सॉइल में कहीं पे देखने को मिलता है। पॉल्यूटेंट्स मटेरियल हो सकते हैं और वी कैन से दीज आर दी फैक्टर्स, कहीं ना कहीं ये इसको इंक्रीज करने में डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं, जिसके कारण जो नेचुरल क्वालिटी रहती है किसी भी प्रकार के एनवायरनमेंट में वो पूरी की पूरी एडवर्सली अफेक्ट होती है। पॉल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप के हैं। एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, थर्मल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है दैट वाज इनेक्टेड इन द ईयर 1986 with the objective of providing protection and improvement of the environment। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को 1986 में लाया गया। सो दिस इज रिलेटेड टू पोल्यूशन, राइट। ये हमने लास्ट डे भी यहाँ पे डिस्कशन किया था, तो उसको आप रीड कर सकते हैं एक बार एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। सर जैसे कि मतलब कि जैसे नॉइस पोल्यूशन होता है तो मतलब इसको एनवायरनमेंट पोल्यूशन में लिया जाता है क्या? जैसे नॉइस वगैरह जैसे नहीं, एक्चुअली में ये वगैरह एनवायरमेंट पोल्यूशन ही है, क्योंकि व्हेन देयर इज समथिंग दैट इज noisy, something that is impacting your brain, that is impacting your peace of mind, that is a environmental pollution। so पूरे environment में कहीं ना कहीं ये noise को create कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आपके पास कंस्ट्रक्शन चल रही है और वहां पे कोई मशीनरी है जो कि ज्यादातर काम कर रही है, तो उससे आप देखेंगे कि इस रीजन में कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट क्रिएट, जो इन्वायरमेंट है उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, राइट। तो दिस इज आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का ही पार्ट है आपका, दैट इज नॉइज पोल्यूशन। ठीक है सर। इसको आपने रीड कर लिया है, देन विल प्रोसीड फर्दर। यू पीपल आर डन विद इट। यस सर। So in the next part we are going to discuss एयर पोल्यूशन, राइट। एयर पोल्यूशन में अगर हम देखें तो हमारे पास जो मेन कंपोनेंट्स रहते हैं डेटा, एयर में आपके पास स्मोक की क्रिएशन होती है, जो कि मैंने एक दिन आपके साथ डिस्कशन किया था। ओनली आर्या वाज देयर इन द क्लास। सो स्मोक जब भी फॉग के साथ मिक्स होती है तो यहाँ पे स्मोक की क्रिएशन होती है, जो कि दिल्ली में आपके पास जो एनवायरमेंट पोल्यूशन है उसका मेन कारण है। देन आता है एसिड रेन, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर एंड आल्सो वाटर वेपर्स जब एक दूसरे के साथ में मिक्स होते हैं तो ये कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है दिस इज अ वीक एसिड, जिसमें आपके पास आप कह सकते हैं कि ये टॉक्सिन मटेरियल है। जब भी इसकी बारिश होती है इसके साथ में तो ये नीचे आपके पास एसिड रेन करके आता है। ओशन एसिडिफिकेशन का सिंपल मतलब है कि जब भी ओशन में देयर इज इंक्रीज अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स की जब भी यहाँ पे नंबर बढ़ जाता है आपके ओशन के बीच में, तो उससे ओशन जो है एसिडिफाई होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज होता जाता है। इंडोर एयर पोल्यूशन भी आप देखते हैं अभी, क्योंकि डायसन का हमारे पास आता है एयर प्योरीफायर, तो कहीं ना कहीं इंडोर भी आपका जो एयर पोल्यूशन है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। देन वी हैव एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, एयर प्योरीफायर की तरह इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन एंड देन भारत स्टेज एमिशन, जैसे कि BS6 इंजन ये भी अलाउड है। BS4 जितने भी है आपके दिल्ली में तो टोटली ये स्क्रैपिंग पॉलिसी आ चुकी है इसके लिए, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे। So now we are moving to the next part that is related to air pollution. So air pollution क्या है? Air pollution is defined as the presence of pollutants in the atmosphere. एयर पोल्यूशन का सिंपल मतलब है कि आपकी हवा में, आपके एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है एंड दीज पॉल्यूटेंट्स आर हार्मफुल टू द ह्यूमन बीइंग्स एंड आल्सो द अदर लिविंग बीइंग्स। तो आगे चलकर ये हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, और कुछ मटेरियल्स हैं जैसे कि
एसिड रेन जब होता है तो जो आपका ताज है, उसका जो ताजमहल है, उसका जो आपका मार्बल है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो मटेरियल के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। गैसेस की अगर हम बात करें, जैसे कि अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑल्सो पार्टिकल जो कि ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, लिविंग मॉलिक्यूल्स, ये आपके सभी एयर पोल्यूशन का पार्ट हो सकते हैं। तो ये गैसेस जो हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, दैट कुड बी एन इनिशिएटर, और वी कैन से दे कैन बी द फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन। तो ये एयर पोल्यूशन कॉज करने वाले आपके कुछ एक फैक्टर्स हैं, these gases. Then we are moving to the next part, that is primary pollutants. Primary means जो primary stage पे देखने को मिलते हैं. These are directly emitted into the atmosphere from the processes such as fossil fuel को जब आप consume करते हैं, जब भी volcanic eruption होता है, oxides of sulfur, oxides of nitrogen, oxides of carbon, particulate matter, methane, ammonia, chlorofluorocarbons, ये सारे के सारे toxic materials हैं जो कि primary pollutants की category में आते हैं. So this is related to air pollution and the primary pollutants. Read it within 2 minutes. I'm giving you time. जो भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हैं.